हेलो वन क्लास के सारे बच्चे बच्चियां गेट रेडी, क्योंकि हम लोग स्टडी करने वाले हैं। किसकी? कंप्यूटर सब्जेक्ट की। किसकी? कंप्यूटर सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं, है ना। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की स्टडी हो गई है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? थर्ड चैप्टर। चैप्टर नेम क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्या है हमारा नाम चैप्टर का? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, इसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। जानेंगे इसमें कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं और उसके क्या यूजेस हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भी आगे चैप्टर मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। आते हैं हम लोग। देखें, आपके क्लास के बच्चे हैं, है ना, बहुत पढ़ लिया लगता है। तो यहाँ पे देखें, कहता है हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट यानी मेन पार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सीखने के लिए सीखने वाले हैं, लर्न। ओके, मतलब होता है सीखना या जानना। ओके, तो नाउ यू हैव सीन अ कंप्यूटर इन योर कंप्यूटर लैब। कहता है अब तक तो आपने देख ही लिया हो। क्या आपने देखा है कभी कंप्यूटर को कंप्यूटर लैब में? जरूर देखा है ना। They were connected with wires together। वे सभी के सभी कनेक्टेड होते हैं एक साथ वायर के साथ, है ना। वायर बहुत सारे लगे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपको देखने को मिले होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्या है? अब देखें, यहाँ पे कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है जी? दिख रहा है ना। तो हैव यू नोटिस्ड दैट अ कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स? क्या आपने कभी नोटिस किया कि कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं, यानी उसके पास हैं। ओके, यानी कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर, उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वो क्या क्या हैं? सीपीयू, है ना, ये माइंड होता है कंप्यूटर का। मॉनिटर पता है आपको, कीबोर्ड अच्छे से पता है, माउस, प्रिंटर एंड यूपीएस। ये सारे नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दैट इज नॉट फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम आपके लिए नहीं है ना। अब तो तेज तर्रार बच्चे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर, प्रिंटर भी है आपका, है ना, और कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं आपके सामने, आप देख सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है हमारी बुक। ओके, कहता है वाई, एक सेकेंड, वाई डज अ कंप्यूटर नीड सो मैनी पार्ट्स? कंप्यूटर को क्यों बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होती है? क्यों नीड है उसको, है ना। व्हाट डू दे डू? क्या करते हैं उन पार्ट्स से, उसके क्या फायदे हैं, वो क्या करते हैं उसके। हाउ आर दे कनेक्टेड? वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, उसको भी जानने वाले हैं। आपने लैब में मैनी टाइम्स देखा है, उसके बारे में जिक्र भी किया है, लेकिन आज हम लोग डिटेल्स में करने वाले हैं कि किस तरह से वो जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये सारी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है। कहता है नाउ लेट्स लर्न अबाउट each of these parts।
अब हम लोग चलो सीखते हैं इसके हर एक पार्ट के बारे में, जानते हैं इसके बारे में, है ना। CPU क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, ठीक है। इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपने बहुत बारी सुना है ये कि ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है इसे, है ना। किसको? यहाँ पे देखो आपका यही तो है कंप्यूटर का दिमाग, ओके। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे हिस्सों को, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ओके। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट थिंग्स फास्ट एंड इजली। ये कंप्यूटर की मदद करता है किस मामले में? डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को तेज और इजीली करने में, बहुत फास्ट और आसान बना देता है कामों को। ये मदद करता है कंप्यूटर्स को। कंप्यूटर के कई पार्ट्स हैं, उसमें भी इसका एक वर्क है, ये इस तरह के काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किसके बारे में? क्या है? नीचे दिख रहा है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। तो यहां पे देखें आपका मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर, ओके। ये आपका मॉनिटर है ना, ओके। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है ना, लग रहा है ना। टीवी आपके घर का, आपके घरों में भी होगा, LCD LED, है ना। इट डिस्प्लेज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। ये डिस्प्ले करता है जो भी काम हम लोग कंप्यूटर पर करते हैं, वो डिस्प्ले करता है, हमें शो करता है, हमें दिखाता है, ओके। यू कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑन इट। आप इस पर क्या कर सकते हो? मूवीज देख सकते हो, कार्टून देख सकते हो। ये सारे आप कर रहे होते हो, पहले से कर चुके हो, है ना, आपने देखा है मैनी टाइम्स। The front portion of the monitor is called the screen or display। जो फ्रंट पोर्शन होता है ना, ये जो फ्रंट पोर्शन होता है ये वाला, है ना, वो मॉनिटर का, वो क्या कहलाता है? स्क्रीन और डिस्प्ले कहलाता है। पोर्शन का मतलब हिस्सा होता है, ठीक है ना, भाग होता है। जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है आपका, ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? स्क्रीन और डिस्प्ले। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, एज योर डिजायर, आपकी मर्जी, ओके। कुछ नॉलेज बूस्टर है, देखते हैं क्या लिखा है इसने। अ न्यू टाइप ऑफ मॉनिटर इज कॉल्ड, जो मार्केट में बहुत पहले नहीं था, अब भी आया हुआ है ना। अभी का मतलब ये नहीं हुआ, अभी मतलब इस मॉडर्न टाइम में आया हुआ है, LCD। आपने सुना है कई बार नाम इसका, देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD जो होता है उसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड LED का मतलब क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, ठीक है। ये सारे मॉनिटर के फॉर्म में होते हैं, है ना। ये मॉनिटर फॉर्म में ये भी LCD या LED की तरह है, ठीक है। तो इसके बारे में ये कैसे बनता है क्या नहीं है, ये आप ऊंचे क्लास में यानी हायर क्लासेस में इसकी स्टडी आप करोगे, ठीक है। बस आप इसका फुल फॉर्म याद रखना। A monitor is also called VDU, Visual Display Unit। मॉनिटर को हम लोग VDU भी कहते हैं। Learn it carefully।
तैयार हो जाओ बच्चों। क्या है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं हम लोग किसको, मॉनिटर को। अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, नेक्स्ट देखा जाए, चलो देखा जाए नेक्स्ट। आपके सामने कम क्वेश्चन आ गया, एक ब्रेक लेते हैं। कहता है टेक अ ब्रेक। कैसा ब्रेक भाई? यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टेक अ ब्रेक। किस बात का ब्रेक? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट्स लुक्स लाइक अ टेलीविजन, टेलीविजन की तरह दिखता है? सोचो सोचो जल्दी। आया आंसर? पिटाओगे तुम लोग अब। मॉनिटर, मॉनिटर है ना। चलो मैंने ही बता दिया, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है अब देख ही रहे हो, कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या पढ़ने वाले हो आप? कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? कीबोर्ड। दिस इज द कीबोर्ड। ओके, इट हेल्प अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू डू कंप्यूटर। ये हमारी मदद करता है, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, मतलब कुछ भी एक्टिविटी आप करते हो, कुछ भी उसको कमांड कराते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर को, है ना। तो ये उसमें मदद, गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर, उसकी मदद करता है, इंस्ट्रक्शंस देने में मदद करता है। आप कंप्यूटर से कुछ करवाना है, आप कैसे पता करोगे, है ना, प्रॉब्लम की बात। A standard keyboard has 104 keys. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन्स होते हैं, कीज होते हैं। ओके, वी कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दीज कीज। इन कीज की मदद से, है ना, इन कीज की मदद से हम लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज टाइप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिखते हो, एंड नंबर्स भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माउस। क्या है? माउस। माउस में आते हैं हम लोग। माउस में क्या है बच्चों? कहता है माउस। अ माउस इज यूज्ड टू select and move items। कहता है माउस इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स। हम लोग इसका यूज सेलेक्ट करने में, कुछ भी सेलेक्ट करना है आपको कि ये चीजें मूव करनी है इधर उधर, आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे वर्क कर सकते हो। इसको कई सारे अपने लैब में देखा है ना। इट इज यूज टू मेक ड्राइंग ऑन कंप्यूटर। ड्राइंग बनाने में भी इसका यूज आप करते हो माउस का, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारी चीजें आपने किया हुआ है खूब। A mouse has 2 or 3 buttons। कहता है एक माउस में 2 या 3 बटन्स होते हैं। आपने 3 वाले देखा है ना, 2 वाला भी पहले आता था, अब तो मॉडर्न टाइम में हम लोग आ गए हैं, है ना। अक्सर इसमें 2 या 3, कहता है 3 बटन्स वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे आज के। Nowadays ऑप्टिकल और लेजर माउस इज यूज्ड। इन दिनों ऑप्टिकल या लेजर माउस यूज होता है ना। क्या होता है? ऑप्टिकल या लेजर माउस, है ना। देखें एक नॉलेज बूस्टर बहुत ही खास है ना। डगलस कर्ल एंजलर बर्ड, डगलस कर्ल एंजलर बर्ड made the first mouse।
डगलस कर्ल ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे, ठीक है। इन्होंने दुनिया का पहला माउस बनाया। इसके बारे में मैंने 2013 में पढ़ा था। इनकी मौत, इनका जो डेथ हुआ है वो 2 जुलाई 2013 को हुआ है, मुझे याद है अच्छी तरह से। इनका जन्म जो है वो 1925 में हुआ है, 1925 में 30 जनवरी को। आप गूगल कर लेना, मुझे अच्छे से याद है। ओके, ये अमेरिकन थे। इनका डेथ हुआ तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया भी अमेरिका में है। ओके, आप ये गूगल कर लेना, मुझे अच्छे से याद है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंटर, इट इज प्रिंटर आप देख सकते हो यहाँ पे है। ओके, इट इज यूज टू मेक अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कहता है इसका यूज एक कॉपी पर, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको आप कॉपी पे लेने के लिए एक शीट ऑफ पेपर में यूज, जो इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो आपके डिस्प्ले पे हो, आप उसको चाहते हो कि कॉपी में ले लें, तो आप इंफॉर्मेशन जितने सारे होते हैं वो स्टोर कर देता है आपके शीट ऑफ द पेपर, एक पेपर में, है ना। आपने A4 साइज पेपर देखा है, बहुत तरह के साइज के पेपर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो कॉमनली यूज होता है A4 साइज पेपर, जो आप बार बार देखते हो स्कूल में या फिर मार्केट्स में। ओके, स्क्रॉल करते हैं, ऊपर देखते हैं नीचे क्या है। तो द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट। जो प्रिंट कॉपी आता है हमारे पास प्रिंट हो करके, जो आप पेज में A4 साइज में जो आप देखते हो, या फिर और भी बहुत सारी, ये आप मत समझ लेना कि ओनली A4 साइज ही, आपने जो देखा उसकी बात मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट उसको हम लोग बोलते हैं। प्रिंट आउट निकाल दीजिए सर, बोलते हो ना आप लोग। ओके, ये तो प्रिंटर की कहानी थी। किसकी थी? चलो भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपनी पेन की, है ना। येलो ठीक रहेगा, और कुछ बोलो, इतना ऑप्शन है भाई हमारे पास। ग्रीन कर लेते हैं। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब क्या होता है? जो आपको इंटरप्ट ना करे, है ना। ये पावर सप्लाई, जो करंट, कभी कभी क्या होता है, बिजली एकाएक तो भाग जाती है, धोखा दे जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर सडनली बंद हो जाता है, तो हम ऐसे में तो हमारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा, क्योंकि शट डाउन तभी हम लोग करते हैं। सारे जो एप्लीकेशंस हमने ओपन किए हैं उसको क्लोज करेंगे, तभी तो कंप्यूटर ऑफ करेंगे, है ना। तो कहता है यूपीएस की ज़रूरत होती है, जो कि कंप्यूटर का एक हिस्सा है। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, इसी का तो शॉर्ट फॉर्म है यूपीएस। यू फॉर क्या? अनइंटरप्टेड, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई, है ना। तो ये क्या करता है कि हमें थोड़ी देर के लिए बिजली प्रोवाइड करती है, करंट। और क्या करता है? इट कीप्स, है ना, इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम्स इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। वाह, क्या बात है। तो कहता है कि ये कीप्स करता है, यानी रखता है कंप्यूटर को ऑन तब रखता है जब कुछ वक्त के लिए बिजली गोज ऑफ हो जाता है, यानी चली जाती है, गुम हो जाती है ना, कट जाती है आपके घरों की बिजली। इट गिव्स अस टाइम टू फिनिश द सेव और वर्क ऑन अ कंप्यूटर। कहता है अगर हम कुछ खास प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, कुछ ड्राइंग कर रहे हो, या कुछ भी बड़े से बड़े वर्क हो रहा है कहीं पर भी, तो सडनली अगर बिजली कट गई तो वो वर्क वहाँ तक सेव नहीं हो पाता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो अगर आपके पास आप इस कंप्यूटर का हिस्सा है, इसी यूपीएस अगर है, तो आप फटाफट सेव कर ले तो कम से कम, है ना, और आपकी मेहनत, आपकी की गई मेहनत बच जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लगता है लेसन खत्म हो गया। आप सभी को
आई थिंक, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह आपको स्टडी करवाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको कहता है एक्टिविटी है ना। कलर द पिक्चर गिवन बिलो, ये कलर करना है आपको, है ना, इसको कलर करना है। माउस है, मॉनिटर है, कलर करो। ओके, नेक्स्ट नीचे देखते हैं क्या है। फिर कहता है एक ब्रेक लो। अरे बार बार ब्रेक, भाई क्या बात है, इतना ज़्यादा पढ़ लिया तुम लोग। अच्छा, चेंज कर लें कलर, चलो इसको ले लेते हैं इस बार। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, कौन सा पार्ट आपको स्टोर करता है प्रिंट के लिए, बताओ। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इस बार नहीं बताने वाला। कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इसको आप खुद पढ़ो, है ना, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। पढ़ाई गई बातें हैं लेसन से, आप खुद पढ़ोगे। टेस्ट योर सेल्फ, आप खुद के लिए टेस्ट दोगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आपको मैंने पढ़ा ही दिया है, आप देख सकते हो। यूज मी टू प्रिंट एंड आइटम शोन ऑन द मॉनिटर। अब सोचो इसमें से क्या होने वाला है। सारे क्वेश्चन आंसर बनाओगे तुम लोग खुद ही, पूछा तो हड्डी तोड़ेंगे तुम लोग का। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप खुद बनाओ फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ईजी, इट इज सो ईजी, सो मच। राइट ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स लिखने हैं। अगर आपको दिक्कत हो पूछ सकते हो, इट्स नथिंग। मैच द फॉलोइंग, कीबोर्ड किधर है, यूपीएस किधर है, माउस किधर है ना, तो इस तरह से आप मैच करा सकते हो। चलो मैच कराता हूँ। कीबोर्ड किधर है भाई, इधर मैच करा दिया। यूपीएस किधर है, यूपीएस ये क्या, ओके। मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आपके सामने, सीपीयू, सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो ऐसे ही आपको और भी जो भी प्रॉब्लम्स है नीचे देखते हम क्या है। हाँ बाबू, अब तो आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या आ गया आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब आप खुद तैयार करोगे। सॉरी, राइट द यूज ऑफ सीपीयू के क्या यूज हैं, खूब अच्छी तरीके से मैंने बताया है, देखो वहां पे मेंशन है आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर का क्या यूज है, खूब अच्छी तरह से थोड़ी देर पहले हमने स्टडी करी है ना। कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कलर करना है सबको, आप खुद करो। कहता है कैन ए कंप्यूटर वर्क विदाउट सीपीयू, अब बताओ खुद ही। कैन वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर विदाउट अ कीबोर्ड, क्या हम लोग बगैर कीबोर्ड का इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को, मुश्किल में पड़ जाओगे। ग्रुप डिस्कशन करना है, स्कूल तो ओपन है नहीं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करोगे। डिस्कस द टॉपिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन योर क्लास में कैसे करोगे भाई। चलो स्कूल में कर लेना, आप घर में कर लो अपने भाई बहनों के साथ, ओके। प्रोजेक्ट वर्क है, ड्रो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ चार्ट पेपर एंड कलर देम। आप सारे बच्चे इसको बनाओगे, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आप उसको चार्ट पेपर में बनाओगे और कलर करके व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर द चिल्ड्रन बाय शोइंग। अच्छा ये तो मैं ही करवा दूंगा, है ना, ये टीचर्स नोट है, ये तो मेरे लिए है। आप अपनी ड्यूटी करो, मैं अपनी ड्यूटी जरूर करूंगा। आपको करना क्या है, ड्रॉ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑन चार्ट पेपर एंड कलर देम। मैं इस पर फोकस बार बार कर रहा हूँ, आप सोच लो, यू हैव टू डू।
एनी हाउ आपको हर हाल में कैसे भी करके ये करके आप व्हाट्सअप करोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, जो भी जहाँ भी आपका क्लास होता है वहाँ पे करोगे। ओके, तो किसको करोगे? आप अपने मिस को करोगे, है ना। चलो, हमें वेट होगा रहेगा। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बुक्स लो, ठीक है। फिर बुक्स खत्म हो जाएगी स्कूल में, फिर कहोगे सर बुक्स नहीं है हमारे पास, व्हाट टू डू। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले दिन फिर कभी एक नए चैप्टर 4 के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके।